जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओम गणानां गणपति गंगवामहे हरी आराधना सफल हुई ना? आज भगवान ने मेरी सुन ली। ऐसी ही सुंदर सुशील बहू की कामना की थी। राजशेखर सिंघाना साहब की पत्नी मिसेस पुरोहित के साथ? हाँ, उनकी बेटी भी है और बहू भी। शंकरिताई के साथ ये दोनों परिवार क्या कर रहे हैं? पता नहीं। जी, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। जी, आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य हमारा। अब तो ऐसे मिलना जुलना होता ही रहेगा। मैं इन्हें छोड़ के अभी आती हूँ। चलो छोटकी बहन, चलो बेटा। चलो मिलते हैं। हाँ चलिए। आइए। आज छोटी दुल्हन कितना कह रही थी वो कि भोजन करके जाती। नहीं शंकरिताई, हमें चलना चाहिए। यहाँ कोई जान पहचान वाला मिल गया तो। हाँ। राधे कृष्ण। जय माँ जगदम्बा। आओ बेटा। आजा बेटा आजा। अच्छा हुआ आज तू समय पे आया। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। और बेटा, दफ्तर का सारा काम अच्छे से हो गया? हाँ माँ, सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। चलो अच्छा है। माँ, एक बात पूछूं? पूछना। आज मैं और वर्षा फिल्म देखा है जाके। फिल्म? हाँ, तो पिछली बार आपने कहा था ना कि अगर कहीं बाहर जाना हो तो एक बार पूछ लिया करो। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरे बाबूजी नहीं है ना यहाँ पर, और देवर जी भी नहीं है। अच्छा होगा अगर तू घर पर ही रुके। नहीं? अच्छा बेटा, मेरे कहने का मतलब ये था कि शाम के समय सब घर पर हो तो अच्छा रहता है। अकेले रहो तो अजीब सा लगता है। ठीक है माँ, मैं वर्षा को मना कर देता हूँ। सुन शौर्य, तुम दोनों चले जाओ। नहीं माँ, ठीक है, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ घंटों की तो बात है। हाँ, लेकिन पिक्चर देखकर सीधा घर वापस आ जाना। अब ऐसे क्या देख रहा है? जाकर वर्षा को बोल कि वो तैयार हो जाए। सच माँ? थैंक यू माँ। अब आप चिंता मत करिएगा, हम लोग फिल्म खत्म होते ही सीधा घर आ जाएंगे। ठीक है। चलो अच्छा हुआ समय पर ही घर लौट आए, है ना?
तरह से मुंह लटका के मत खड़ी रह। सब देखेंगे तो पूछेंगे ना। तुम दोनों किसी को कुछ मत बताना। यही कहना है कि हम माता की चौकी में गए थे। लो, छोटी माँ आ गई। माँ, मुझे तो लगा था कि आप लोगों को ज्यादा समय लग जाएगा। अरे वाह, आज तो जो छोरी पहचान में ना आ रही। बहू, क्या की नजर उतार दी जो आज। वैसे जाने साड़ी पहनाई किस वास्ते है? अरे संभल के बेटा, बच्ची साड़ी में परेशान हो गई। ये माओ का शौक भी ना। जी, आजकल पूजा में सभी साड़ी पहनती हैं। आदत भी तो होनी चाहिए। आपने चाय ली? अब आप आई गई हैं तो अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय पिला ही दीजिए। आओ बेटा। क्या हुआ रश्मि? कुछ नहीं। लगता है रश्मि कुछ ज्यादा ही बोर होगी वहां। अच्छा रश्मि, सच सच बताना, साड़ी में तुम कितनी बार गिरी? वैसे पूजा थी किसके जहां? इनकी सहेली के यहाँ माता की चौकी में गई थी तीनों। तू ना गई थी साथ में? वो आती। बस नहीं गई, ठीक नहीं लग रहा था। आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों साथ में बाहर निकले हैं ना। आखिर आज आपने अपना वादा निभा ही दिया। अच्छा, अगर मैं कुछ कहता हूँ ना तो उसे करके दिखाता हूँ। ये देखा ना। अच्छा। तो सब टाइम से पहुँच जाए। ये लो, बस पहुँच गए। गाड़ी जल्दी पास कीजिएगा। फिल्म शुरू हो जाने के बाद बीच में से देखना ना मुझे बिल्कुल पसंद है। वो क्या है ना, सबके नाम भी मिस हो जाएंगे। सब्र कीजिए मैडम, सब्र। हाँ, जल्दी उतरो, फिल्म शुरू हो जाएगी। फिल्म शुरू हो गई होगी, फटाफट आ जाओ। जी जल्दी, बहुत देर हो गई। चलो आप। एक मिनट, क्या हुआ? पहले मैं जरा मोबाइल साइलेंट कर लूं। किसी को मेरी ओर देखने की फुर्सत भी नहीं। बहुत हुआ नंबर 1 बहू। आप मुझे हमेशा यूं ही चिढ़ाते रहेंगे। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ठीक है बाबा, नहीं चिढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ बैठेंगी नहीं, बातें नहीं करेंगी तो मैं क्या करूंगा? क्या हुआ? बहुत चुप चुप सी हैं आप, कुछ सोच रही हैं? कुछ नहीं। तो फिर पूजा कैसे थी? वहां लोगों से मिली आप? बस पूजा ही थी, मिलना तो क्या, ऐसे ही। वैसे ये रश्मि को अचानक से साड़ी क्यों पहना दिया आप लोगों ने? कुछ भी कहिए, गिरती पड़ती ही सही, लेकिन क्यूट गुड़िया लग रही थी वो।
और माँ को ये साड़ी पहनाने का आइडिया आया कहाँ से? नैतिक, माँ चाहती है कि अब रश्मि की शादी हो जाए। क्या? रश्मि की शादी? कुछ भी मतलब निकाल बैठी हैं आप। क्यों? ऐसा लगता है क्या आपको? लेकिन माँ, वो क्यों रश्मि की शादी के बारे में सोच रही हैं? जबकि दादाजी ने शंकरी ताई से उस दिन कह दिया था कि दीदी की शादी से पहले रश्मि की शादी नहीं हो सकती। तो बात है नैतिक, दीदी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने कह दिया है, पर दिल से तो अब आप क्या सोचने लगते हैं? चलिए सो जाते हैं, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है। हाँ, वैसे भी दादाजी सुबह सैर के लिए कहकर गए। फिर तो सो ही जाइए, सुबह कोई बहाना नहीं चलेगा। छोटी, दवा से कुछ आराम आया? दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है दीदी। भगवान। माँ, अंशु बाबा, चलिए हम बाहर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस शौर्य का फोन लग क्यों नहीं रहा है? कब से कोशिश कर रही हूँ। बस छोटी बहू, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो। ये लो छोटी बहू, पुदीना और अजवाइन काढ़ा बनाया। दीदी आराम आ जाए। हाँ, ये लो। छोटी बहू, थोड़ा सा पी लो। शाबाश। माँ, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। माँ, क्या करें? डॉक्टर को फोन करो ना। ये ठीक रहेगा। हिम्मत करो, अभी डॉक्टर आ जाए। डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। माँ, डॉक्टर साहब ने तुरंत बुलाया है। धनिया, बोला से बोल गाड़ी निकाले। जी। माँ, जब आयशा को फोन करूं, कोई साथ में होगा तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं बड़ी बहू, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इतनी रात गए, उन लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं। शौर्य का होगा। शौर्य कहाँ है तू? शौर्य की माँ, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों? जी वो छोटी, अचानक छोटी के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तड़प रही है दर्द से। हम उसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। शौर्य कहाँ गया है? जी वो वर्षा के साथ पिक्चर देखने गया है। बहुत कोशिश की लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। बड़ी माँ, गाड़ी निकाल दी है, जल्दी चलिए। जी गाड़ी तैयार है, हम छोटी को लेकर जा रहे हैं। आपसे बाद में बात करती हूँ। वर्षा, मुझे तो ऐसी कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है। मजा आ गया ना? मेरे तो हंस हंस के पेट में बल पड़ गए। काफी लंबी मूवी थी ना, 2.5 घंटे। हाँ। वर्षा, जरा घर पे फोन करके पता कर लो सब ठीक है ना? हाँ। कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। शायद सब लोग सो गए। किसका फोन है? किसका फोन था? कहीं हॉस्पिटल से तो नहीं था? बात क्या है? आप परेशान हैं? क्या हुआ? जी, मैं वो कर बैठी जो मुझे ही नापसंद है। एक भूल हो गई है मुझसे। पता नहीं
ऐसे कैसे कर दिया? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी। हाँ क्या है बताइए तो। अब सबसे कुछ छुपाया है मैंने। जी, रश्मि को लेकर मैं पूजा में नहीं गई थी, बल्कि लड़के वालों से मिलने गई थी, वही जिनका रिश्ता शंकरी ताई लाई थी उसके लिए। क्या क्या कह रही हैं आप? ये आप बिना किसी को बताए उन लोगों से मिलाई? आपको पता है आपने क्या किया है? आपने अगर एक बार मुझसे पूछ भी लिया होता ना, तो मैं आपको हरगिज़ नहीं भेजता वहां पर। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दद्दा जी और भाभी माँ को जब इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। अपने स्वार्थ में मैं अंधी हो गई थी। मैं कल सुबह ही दादाजी और भाभी माँ से माफी मांग लूंगी। मुझे पता नहीं ऐसे कैसे हो गया मुझसे। ठीक है, अगर आपको इस बात का पछतावा है और कल सुबह ही अगर आप उनसे माफी मांग लेगी तो ठीक है, पर इससे पहले कि कहीं और से उन लोगों को पता चले, कल ही इस बात को खत्म कर दीजिएगा। मैं कल सुबह दादाजी को सब कुछ बता दूंगी। उन्हें दुख पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था। दादी, आप अभी तक जाग रही हैं? बेटा तेरा फोन खराब है क्या? तुझे फोन कर करके हार गए हम लोग। हुआ क्या? सुनैना की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। क्या? क्या हुआ है उन्हें? बेटा छोटी बहू के पेट में ऐसा दर्द उठा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे डॉक्टर वर्मा के अस्पताल ले गए। बेटा तुझे तो फोन कर करके परेशान हो गया। लेकिन दादी मेरा फोन तो साइलेंट पे था, और अगर आप लोगों का फोन आता तो मुझे पता तो चलता। पर बेटा तेरा फोन लगता तो तुझे पता चलता ना। सॉरी, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए आपका फोन नहीं बजा होगा। दादी आप लोगों ने कैसे किया ये सब? बेटा भोला उसे लेकर गया, मैं तो बड़ी बहू के फोन का इंतजार कर रही हूँ। पालतू पाल कर सब भली हो। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ। वर्षा तुम मेरे साथ चलो। जी। माँ तो अकेले परेशान हो रही होंगी। हम आते हैं। हाँ वर्षा। चलो बेटा, वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन कर देना। जी दादी। लो, आजकल के छोरे, अरे बदन में ताकत ही ना है। जल्दी चल। पिताजी, आपका वक्त बहुत अलग था। एक चिट्ठी डालने के लिए भी मीलों दूर डाक खाने जाते थे, लेकिन अब हमें देखिए, एक मोबाइल का बटन दबाते ही खबर पहुंच जाती है। तो फिर एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? यही हाल रहा ना मुन्ना, तो हमारी उम्र आते आते सारी उंगलियों में बटन दबाने की भी ताकत ना रहेगी। अब जल्दी जल्दी चल। राधे कृष्ण दत्ता जी। अरे राधे कृष्ण गोविंद भाई। कल आप आए नहीं पूजा में? कौन सी पूजा? अरे पुरोहित जी ने माता की चौकी लगाई थी। अरे वाह से मारा के लेना देना। लेकिन राजबन्ना की दुल्हन तो उनके साथ पूजा करवा रही थी। बेटी और बहू भी आई थी। मैं उनके साथ बात करने गया भी, लेकिन वो शंकरी से बात करके जल्दी जल्दी चली गई। मैं जरा अपनी कसरत खत्म कर लूं, फिर मिलूंगा। राधे कृष्ण पिताजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आ गए आप लोग? हाथ मुंह धो लीजिए, गरम गरम नाश्ता तैयार है। मैं आपके लिए ऑफिस के कपड़े निकाल देती हूँ। बहू अठया, जी कल तुम लोग शिव मंदिर में क्या करण गए थे?
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।